तो हमारा जो टॉपिक है वो है एवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो एवोल्यूशन का जो प्रोसेस था वो कम्प्लेक्स था। तो बहुत से साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या है अपना अपना आइडिया दिया था। तो उनको कंट्रीब्यूट करते हुए डार्विन ने क्या है एक बुक पब्लिश की थी जिसमें उसने एक्सप्लेन किया था एवोल्यूशन किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले क्या है लीनियस था जिसने क्या था जानदारों को साइंटिफिक नेम दिए थे। फिर क्या था हटन हटन ने क्या किया था ग्रेजुअल जियोलॉजिकल चेंज के बारे में अपनी थ्योरी पेश की थी। फिर क्या था लेमार्क ने क्या कहा था कि जो स्पीशीज़ होती हैं वो चेंज हो सकती हैं वक्त के साथ साथ। फिर क्या है माल्थस ने अपना पॉपुलेशन का आइडिया दिया था, उसको हम क्या है आगे पढ़ेंगे। कवियर क्या था वो एक फॉसिल्स को स्टडी करने वाला था। तो उसने क्या कहा था कि जो फॉसिल के अंदर कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ मौजूद हैं, डिफरेंस मौजूद हैं और स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट किस तरीके से करती हैं। जॉर्ज लिल था उसने क्या किया था जो मॉडर्न जियोलॉजी है उसके बारे में बताया था। तो डार्विन क्या था उसने एवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया था जो हमारा क्या है मेन टॉपिक है। फिर वेलेस था, वेलेस की थ्योरी भी क्या थी डार्विन के ही सिमिलर थी। तो उसने पब्लिश करनी थी तो डार्विन ने क्या है उसको पहले पब्लिश कर दिया था। तो पहले क्या थे जो फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे कवियर, तो उसने क्या किया था फोसेट को स्टडी किया था। उसने बताया था कि वो जो फोसेट के अंदर कौन कौन सी सिमिलरिटीज़ मौजूद हैं और उनके अंदर क्या होते हैं कौन से डिफरेंस मौजूद होते हैं और किस तरीके से जो स्पीशीज़ है वो पुराने वक्तों में रहती थी और सर्वाइव करती थी। फिर क्या था लेमार्क ने आइडिया दिया था कि किस तरीके से स्पीशीज़ चेंज कर सकती हैं वक्त के साथ साथ। तो उसने क्या किया था एक जिराफ की एग्जांपल दी थी कि जो जिराफ की जो गर्दन थी वो पुराने वक्त में छोटी थी, लेकिन उसकी जैसे जैसे स्पीशीज़ आगे आती गई तो उन्होंने क्या किया अपनी लंबी गर्दन वाले जीन ट्रांसफ़र करने शुरू कर दिए और एंड में क्या हुआ कि उनकी जो गर्दन है वो लंबी हो गई और आज की जिराफ की जो गर्दन है वो क्या है लंबी है। तो उसने कहा था स्पीशीज़ जो होती है वो परमानेंट नहीं होती और ग्रेजुअली क्या है एवॉल्व होती रहती हैं। तो जो आज की स्पीशीज़ है जो पहले वाली स्पीशीज़ है उससे क्या है मुख्तलिफ है। आगे क्या था हट ने क्या किया कि जो लाइफ है ये जो स्पीशीज़ है वो क्या है ग्रेजुअली चेंज होती है। इसके अलावा जो अर्थ है या ज़मीन है वो क्या है ग्रेजुअली चेंज हुई है। जो इसके अंदर आज चीज़ें मौजूद है वो पहले मौजूद नहीं थी और वो क्या है एक यूनिफॉर्म तरीके से चेंज होती हैं। जबकि जॉर्ज लिल था उसने क्या कहा था कि जो ज़मीन है वो ग्रेजुअली या यूनिफॉर्म तरीके से चेंज नहीं हुई, इसके अंदर कोई ना कोई ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जिन्होंने क्या किया इसको मुकम्मल तौर पर चेंज कर दिया। जैसे उसने एग्जांपल दी थी अर्थक्वेक की, ज़लज़ले आए या तूफ़ान या सैलाब, इस किस्म का कोई ना कोई क्या है पुराने वक्तों में हंगामी सूरत हाल आई जिससे क्या है एक ज़मीन जो है इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ही आज की ज़मीन से मुख्तलिफ था और वो क्या हो गया अब चेंज हो गया। अब क्या माल्थस ने कहा था जो हमारी स्पीशीज़ हैं ये पॉपुलेशन है वो वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती है, लेकिन जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं जो इनकी ज़रूरियात होती हैं वो पूरी नहीं हो सकती वक्त के साथ साथ। क्योंकि जो पॉपुलेशन को बढ़ने की स्पीड है वो ज़्यादा है जबकि जो रिसोर्सेज के बढ़ने की स्पीड है वो क्या है कम है। तो इससे क्या हो जाता है जानदारों के दरमियान में क्या है कंपटीशन बढ़ जाता है रिसोर्सेज को हासिल करने के लिए और इसके अलावा क्या है उनके अंदर डिसीज़ेस भी आ जाती हैं। उसने क्या एक ग्राफ की मदद से इसको एक्सप्लेन किया था कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो वक्त के साथ साथ कम होते जाते हैं जबकि जो पॉपुलेशन है वो वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है। फिर क्या था चार्ल्स डार्विन ने क्या किया था अपना जो वर्क था उसको 1859 से पहले अभी कंप्लीट नहीं किया था। तो उसने क्या किया था एवोल्यूशन के बारे में बहुत से आइडियाज़ लिखे थे। इसके अलावा उसने कहा था कि जो हमारी ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है बल्कि क्या है 10,000 साल पुरानी है। तो उसने क्या किया था एक बैरी जहाज़ की मदद से सफ़र किया था, उसको कहा जाता है बीगल। तो उसने क्या किया था यूरोप तक सफ़र किया था और उसके दरमियान में जितने कंट्रीज़ या मुल्क थे वहाँ की स्पीशीज़ को ऑब्ज़र्व किया था। तो 5 साल तक वो क्या करता रहा वहाँ सफ़र करता रहा। उसके बाद में उसने क्या किया डाटा को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उसको एक बुक की फॉर्म में लिखना शुरू कर दिया। तो 1858 तक उसने क्या किया उसको लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन बाद में क्या है वेलिस नाम का एक साइंटिस्ट था उसने क्या किया
वैसे ही सिमिलर थ्योरी बनाना शुरू कर दी। तो इसको जब पता चला कि वो भी ऐसे ही थ्योरी बना रहा है, तो उसने क्या किया, 1859 तक अपनी बुक को पब्लिश करवा दिया। उसको जल्दी जल्दी मुकम्मल करके क्या है 1859 के अंदर मुकम्मल करा दिया। तो इसकी जो बुक थे उसके अंदर क्या है, दो बड़े आइडियाज़ थे कि जो ज़मीन है वो क्या है, ओल्ड है या पुरानी है, और दूसरा क्या है, जो स्पीशीज़ हैं वो एवॉल्व होती हैं। तो जो स्पीशीज़ के बारे में क्या हाइपोथेसिस था, उसमें क्या था कि अगर स्पीशीज़ चेंज होती हैं तो उसका रीज़न क्या है, आखिर वो क्यों चेंज होती हैं और किस तरीके से चेंज होती हैं। तो उसने कहा था कि जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन है वो उसमें क्या किया जाता है कि जो एनिमल होता है उसको क्रॉस ब्रीड ऐसे एनिमल से कराया जाता है कि हमारा डिज़ायर्ड एनिमल या डिज़ायर्ड प्लांट्स प्रोड्यूस हो सके। तो उसमें क्या होता है कि जो उसे को कहते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन, जबकि जो नेचुरल सिलेक्शन है वो उससे क्या है मुख्तलिफ होती है। फिर डार्विन के जो आइडियाज़ थे वो क्या थे, तो इसमें वही बताया गया कि जो वेलिस था, वेलिस ने क्या किया, बिल्कुल सिमिलर थ्योरी बनाना शुरू कर दी जो क्या थी डार्विन के अकॉर्डिंग थी, क्योंकि वो एक अलहदा स्टडी कर रहा था। उसने भी क्या है ऐसी ही थ्योरी बनाई जो डार्विन से क्या थी, एग्जैक्ट सिमिलर थी। और क्योंकि डार्विन अपने आइडिया 1844 से लिखना शुरू कर दिया था, ये अभी 1858 तक कंप्लीट नहीं किया था इसने काम अपना। फिर क्या हुआ, जो वेलिस था वो पब्लिश करवाने ही वाला था अपने पेपर्स, तो इसने क्या किया, जल्दी से जल्दी उसको अपनी बुक को कंप्लीट किया 1859 तक, और इसने क्या है अपनी बुक उससे पहले पब्लिश कर दी। तो इसके दो आइडियाज़ से एक क्या था, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, जो क्या था उसमें उसने प्रूफ पेश किया कि किस तरीके से एक स्पीशीज़ चेंज होती है, और दूसरा क्या था नेचुरल सिलेक्शन। इसमें क्या है, इसने मैकेनिज़्म बताया था कि कैसे कैसे स्पीशीज़ एवॉल्व होती हैं और वक्त के साथ साथ चेंज होती हैं। तो ये दो मेन टॉपिक्स हैं जिनको हम क्या है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे।